नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। हे शांति संति अरहन्ति अनन्ति ज्ञाता, हे शुद्धि बुद्धि अविरुद्धि अबद्धि धाता, आचार्य वर्य उवजाय सुसाधु सिंधु, मैं बारी बारी तव पाद पयोज वंदू, मैं बारी बारी तव पाद पयोज वंदू। पंच परमेष्ठी भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने। यह जीव इस तरह से दलदल में फंसा हुआ है कि अपने कल्याण की बात सोचने का भी इसे समय नहीं है। हमारा जीवन एक कोरे पृष्ठ की तरह है। हम चाहें तो सुंदर चित्र बनाकर इसे आकर्षक बना सकते हैं, और न चाहें तो स्याही के धब्बों से इसे दूषित भी कर सकते हैं। हमारा जीवन मिट्टी की तरह है। हम चाहें तो इससे मंगल कलश बना सकते हैं, और न चाहें तो एक छोटा सा कुल्हड़ बना लें। हमारा जीवन पत्थर की तरह है। हम चाहें तो इससे भगवान की प्रतिमा बना लें, और न चाहें तो दीवार में लगा दें। यह निर्णय हम ही को करना है
कि हमें नींव का पत्थर बनना है या मंदिर का कलश। निर्णय हमारा है। अमेरिका के सबसे सुंदर शहर न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची बिल्डिंग एम्पायर स्टेट को देखने कुछ विजिटर पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर डोर कीपर से कहा कि हमें टॉप फ्लोर पर जाना है, जहां से सारा न्यूयॉर्क शहर देखा जा सके। हम न्यूयॉर्क की ब्यूटी देखना चाहते हैं। वॉचमैन ने कहा, आई एम सॉरी, आवर लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर। हमारी लिफ्ट खराब है, मुझे माफ कर दीजिए, आप कल आइए। उन्होंने कहा, ये संभव नहीं है, बिकॉज वी हैव टू फ्लाई टुडे ओनली फॉर इंडिया। हमें आज ही इंडिया वापस जाना है, इसलिए जैसे भी हो हमें वह सबसे ऊंची इमारत देखनी है। क्या किया जाए? हम पैदल चलने के लिए तैयार हैं। सीढ़ियां हम अपने पैरों से चढ़ेंगे, लेकिन तुम हमें दिखाना अलाउड करो। जिस किसी तरह तैयार हो गया वह, और सब मिलकर के उत्साह के साथ एंटरटेन करते हुए एक दूसरे को एंजॉय करते हुए सीढ़ियां पार करने लगे। और कुछ इस तरह से मौज मस्ती चल रही थी कि किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई होश नहीं था। बीच बीच में एक दो बार दरबान ने, जो कि साथ में जा रहा था, कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। जब सारा रास्ता तय हो गया, लगभग आखिरी मंजिल पर वो लोग पहुंचने वाले थे और सब थक चुके थे, तो उनमें से एक वॉचमैन से कहता है कि अब तुम भी कुछ सुनाओ। उसने कहा कि मैं तो बहुत देर से सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग हैं कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या कह रहे हो, बोलो। उसने कहा कि जिस मंजिल से हमें सारा न्यूयॉर्क शहर देखना है, जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमने इतना परिश्रम किया है, उसकी चाबी तो मैं नीचे ही भूल आया हूं। क्या हुआ? सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया, सब किया कराया गुड़ गोबर हो गया। 355 दिन की यात्रा करके, 355 सीढ़ियां पार करके हमने यहाँ प्रवेश किया है। कहाँ? पर्युषण पर्व में, जिसे हम सोल्लास मना रहे हैं, मनाना चाहते हैं। कितनी तैयारियां की? पर्युषण पर्व के पहले तैयारियां कुछ और बढ़ जाती हैं। मंदिर के पदाधिकारियों की, मंदिर में ज़्यादा उपस्थित रहने वालों की प्रतिमाओं का मंजन करना होता है, मंदिर की साफ सफाई करनी होती है, सारी व्यवस्थाएं बनानी होती हैं। कितनी तैयारियां की। प्रतिमाओं का तो मंजन हमने कर लिया, लेकिन अपने राग और द्वेष का मंजन किया? यदि हमने अपने राग और द्वेष का मंजन नहीं किया तो समझ लीजिए कि चाबी नीचे ही भूल आए हैं, मूल गायब है। दो प्रकार के करंट होते हैं, एसी और डीसी। एक चिपकाता है और दूसरा फेंकता है। ऐसे ही एक राग है और एक द्वेष है। एक चिपकाता है और दूसरा फेंकता है। कौन सा अच्छा है? राग अच्छा है कि द्वेष अच्छा है? एसी करंट अच्छा है कि डीसी करंट अच्छा है? कौन सा लगवाना चाहते हैं आप? करंट तो कोई सा भी नहीं चाहिए, लेकिन राग और द्वेष छोड़ने की बात मत कीजिए। द्वेष तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन राग इतनी आसानी से हमसे नहीं छूटता। 4 कषाएं। आज हम इंतजार में बैठे हैं कि कोई हमें यह बता दे
क्रोध करना बुरा है, क्रोध मत करो, क्रोध पर विजय प्राप्त करो। हम सुनना चाहते हैं वक्ताओं से, हम आपसे पूछते हैं उपस्थित जन समुदाय से, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं जानते कि क्रोध करना बुरा है, अभिमान अच्छी चीज नहीं है, मायाचारी नहीं करना चाहिए, लोभ पाप का बाप है, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, परिग्रह इकट्ठा मत करो। कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। अपने बच्चों को सुबह से शाम तक यही तो सिखाते हैं हम लोग कि बेटे झूठ नहीं बोलना, बेटा चोरी नहीं करना, गुस्सा नहीं करते, लड़ाई नहीं करते। उनको उपदेश देने के लिए तो हम भगवान बन जाते हैं, दिव्य ध्वनि खिरने लगती है। और जब आचरण में उतारने की बात आती है तो सब कुछ भूल जाते हैं। फिर चाहे देवरानी से लड़ाई हो जाए, फिर चाहे जिठानी से लड़ाई हो जाए, फिर चाहे सगे भाई से हो जाए, चाहे माता पिता से हो जाए, चाहे सास ससुर से हो जाए, उस समय जब आचरण में उतारने की बात आती है तो हम हैवान बन जाते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं जानता कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी रोज भी छोड़ो, दिन में न जाने कितनी बार हम गुस्सा करते हैं, हमारी त्योरियां चढ़ती हैं। बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है इस पर कि यदि आप गुस्सा करते हैं तो आपके शरीर का रंग काला होने लगता है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। 2 लाख बार त्योरियां चढ़ाने से आंख के ऊपर एक लाइन बन जाती है, एक रिंकल आ जाती है, एक झुर्री आ जाती है। अब हिसाब लगाइए कि हमने कितनी बार त्योरियां चढ़ाई हैं। जब इतने से होते हैं ना, इतने छोटे छोटे बच्चे त्योरियां चढ़ाना जानते हैं और हम लोग मजा लेते हैं, कहते देखो गुस्सा हो रहा है, गुस्सा हो गया। इतने बचपन से त्योरियां चढ़ाने की आदत इस जीव की होती। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 ऐसी कषायें हैं जिनकी चर्चा सब जगह होती है। हर एक ग्रंथ में, हर एक संप्रदाय में इनकी चर्चा होती है। आयुर्वेद में भी इनकी चर्चा है, वैदिक ग्रंथों में इनकी चर्चा है। वैदिक ग्रंथ में 3 प्रकृतियां बताई गई हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। तो वैदिक ग्रंथ कहते हैं जो पित्त प्रकृति वाला होता है वो क्रोधी होता है, पित्त भड़कता है तो चित्त भड़कता है। जो वात प्रकृति वाला होता है वो मानी होता है, उड़ता है आसमान में। वात यानी वायु क्या करती है? उड़ाती है। जो वात प्रकृति वाला होता है, पता है आपको, उसको स्वप्न भी आते हैं ना तो आसमान में उड़ने के आते हैं। वो पूछते हैं कि आज तो हम आकाश में उड़ रहे थे, इसका फल क्या है? कुछ नहीं है, तुम्हारी वात प्रकृति है। स्वप्न के फल इतनी आसानी से नहीं मिलते। कोई 16 स्वप्न नहीं देखे हैं हमने जो कि भगवान के पिता फल बताने बैठ जाएं। उसकी भी पूरी भूमिका होती है कि हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, और तब हमने यदि स्वप्न देखा है तो उसका कुछ फल हो सकता है। बीमार व्यक्ति यदि स्वप्न देखता है तो उसका कोई फल नहीं होता। किस प्रहर में देखना चाहिए तब उसका फल होता है, किन तिथियों में देखना चाहिए तब उनका फल होता है। कुछ तिथियों में देखे गए स्वप्नों का कोई फल नहीं होता। तो ये सब निर्धारित है, और हम कोई भी सपना देख लेते हैं और फल पूछने चले जाते हैं, क्या खाया है, क्या पिया है, इसका हिसाब किताब नहीं। वो हमारे खान पान पर डिपेंड करता है जो स्वप्न हमें आते हैं। तो वात प्रकृति वाला मानी होता है, कफ प्रकृति वाला लोभी होता है, और जिनमें वात, पित्त और कफ इन तीनों की विषमता होती है वो मायाचारी होता है। इस प्रकार से आयुर्वेद ने भी ये बताया कि कषायें हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। ज्योतिषियों के पास जाओ, वो भी आपको बताएंगे कि आप क्रोधी क्यों हैं। यदि आप मंगली हैं, मंगल ग्रह वाले हैं तो क्रोधी होंगे। यदि
मान सूर्य ग्रह से रिलेटेड है। यदि आपने सूर्य लग्न में जन्म लिया है तो आप अभिमानी होंगे, अकड़कर चलेंगे, झुकना नहीं जानेंगे, अपनी बात मनवाना चाहेंगे। यदि शनि है लग्न में तो मायाचारी होंगे, और राहु और केतु में जन्म लिया है तो लोभी होंगे। इस प्रकार से ज्योतिषाचार्य भी बता देते हैं कि यदि आप क्रोधी हैं तो क्यों हैं, यदि आप अहंकारी हैं तो क्यों हैं, आपकी पत्रिका में है, आपने उस ग्रह में जन्म लिया है। किसी कवि ने एक बड़ी अच्छी परिकल्पना की, वर्ण व्यवस्था के आधार पर कषायों को बांटा। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो किसमें कौन सी कषाय ज्यादा होती है, या होना चाहिए, या किसे क्या कार्य दिया जाना चाहिए, इसके लिए एक सम्राट ने 4 पेटियां मंगाई। 4 पेटियों में एक एक कषाय रख दी, एक में क्रोध, एक में मान, एक में मायाचारी और एक में लोभ। सबसे पहले उन्होंने क्षत्रिय वर्ण के प्रतिनिधि को बुलाया और कहा कि आप इन 4 बॉक्सेस में से एक बॉक्स चुन लीजिए। क्षत्रिय आए, उन्होंने क्रोध की पेटी उठाई और चले गए। अभी तक तलवार उनके हाथ में हुआ करती है, क्योंकि क्रोध की पेटी उठा करके ले गए थे। फिर ब्राह्मणों को बुलाया, उनसे कहा कि एक बॉक्स उठा लीजिए। उन्होंने मान की पेटी उठाई और चले गए। ब्राह्मण पंडित ज्ञानी मानी होते हैं। और बारी आई वैश्यों की, हम लोगों की बनिया। उनको बुलाया कि आप आइए, एक पेटी चुन लीजिए। 2 पेटियां बची थीं, माया और लोभ की। बनिया आए, दोनों उठाए, चलते बने। शूद्रों के लिए कुछ नहीं बचा, ना तो बेचारे क्रोध कर सकते हैं और कोई ऐसी चीज उनके पास है नहीं कि अभिमान करें। मायाचारी करने के लिए भी बड़ा सा धंधा पानी चाहिए। लोभ तो तब होता है जब लाभ हो, लाभात लोभः प्रजायते। तो 4 कषायों से वो वंचित रह गए। तो इस प्रकार से बनिया ने अपनी बनियागिरी दिखा दी। क्या कहते हैं बनिया? बनिए बिगड़िए मत, और बात बात में पैसा कमाना कोई बनियों से सीखे। पुण्य भी कमाना जानते हैं। यदि रास्ते से चले जा रहे हैं, रास्ते में मंदिर पड़ता है तो सिर झुकाने से नहीं चूकते, वो पुण्य कमा लेते हैं। महाराज श्री रास्ते में मिल जाते हैं तो चप्पल किनारे में उतार कर उनको नमोस्तु करने से नहीं चूकते, वहां भी पुण्य कमा लेते हैं। बनिए बिगड़िए मत। एक बार एक ब्राह्मण ने एक बनिया से पूछा कि आप लोग बात बात में पैसे कैसे कमा लेते हैं, जरा हमें भी कोई फार्मूला बताओ, एक आध सूत्र बताओ। हम लोग तो हमेशा फटे हाल ही रहते हैं, तुम लोगों से सीख लेंगे तो शायद हमारे भी दिन फिर जाएं। बनिया महोदय ने कहा कि रहने दो, तुम पचड़े में मत पड़ो, हम लोगों का धंधा है, हमारे ही पास रहने दो। वो पीछे पड़ गया, मूड में था कि आज तो सीख करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, यदि तुम उत्तर बता दोगे तो मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, और यदि नहीं बता सकते तो तुम मुझे 20 रुपये देना। शर्त समझ में आ गई? यदि तुम उत्तर बता देते हो तो मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, और यदि नहीं बता सकते हो तो तुम मुझे 20 रुपये देना। उसने कहा कि ठीक है, मुझे तो पैसा कमाना सीखना, जल्दी बताओ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। उसने कहा कि 12 ऊंट और 13 खूंट, 12 ऊंट और 13 खूंट जिसमें बांधते हैं। एक खूंटे में एक ऊंट को बांधना है, एक भी खूंटा खाली नहीं रहना चाहिए और एक भी ऊंट बाकी नहीं रहना चाहिए। बताओ कैसे बांधोगे? उसने सोचना शुरू किया, कान में जनेऊ लपेटी, निकाला, बहुत प्रयास किया, पसीना पसीना होने लगा। प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आया। जेब में से 20 रुपये निकाला, कहता है कि ये लो 20 रुपये, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, तुम जल्दी से बताओ कि इसका उत्तर क्या है, मुझे तो बस पैसे कमाना सीखना है।
उसने अपनी एक जेब में 20 रुपए रखे, दूसरे से 10 का नोट निकाला, उसको पकड़ा दिया, ये पकड़ो 10 रुपए। इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। कितने रुपए कमा लिया? 10 रुपए। ये बनिया जो होते हैं ना, बात बात में पैसा कमाना जानते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे बात बात में पैसे कमा लेते हैं, ऐसे ही बात बात में पुण्य कमाना भी जानते हैं। पुण्य के साथ साथ यदि हम पैसे कमाते हैं, धन अर्थ पुरुषार्थ जो है वो यदि धर्म पुरुषार्थ पूर्वक होता है तब तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अर्थ पुरुषार्थ यदि धर्म पुरुषार्थ पूर्वक नहीं होता है तब समझ लीजिए कि वो अर्थ आपके साथ जाने वाला नहीं है, यहीं छूट जाएगा। तो क्रोध हमेशा पानी की तरह निम्नगामी होता है। गुस्सा हमें आती है, धीरज रखिए, हम बताएंगे कि गुस्से पर विजय कैसे प्राप्त करें। धीरज रखिए, ये भी बताएंगे कि गुस्सा क्यों आती है, लेकिन पहले ये बताते हैं कि गुस्सा किस पर आती है। गुस्सा अपने से छोटों पर आती है। हम यहाँ पर बैठे हैं, आपकी दृष्टि में अभी थोड़े बड़े हैं, आपको थोड़ी सी हमारे ऊपर गुस्सा भी आएगी ना तो आप व्यक्त नहीं करेंगे, दबा जाएंगे, बाद में उस गुस्सा को किसी और पे उतारेंगे जिस पर आप उतार सकते हैं। तो ये पानी की तरह निम्नगामी होती है। जैसे पानी हम यहाँ पर छोड़ दें तो ऊपर की ओर नहीं बहेगा, कहाँ बहेगा? नीचे की ओर बहेगा, नीचे की ओर जाता है। ऐसे ही गुस्सा हमेशा अपने से छोटों पर आती है। जैसे पति परमेश्वर ऑफिस गए, थोड़ी देर हो गई तो वहाँ पर उनके सीनियर हुआ करते हैं, बॉस हुआ करते हैं, स्वाभाविक है उनकी डांट पड़ना। आए दिन गोल रहते हैं और जब आते हैं तो लेट हो जाते हैं, डांट तो पड़ेगी, पनिशमेंट तो मिलेगा। अब उन्होंने डांटा, गुस्सा तो हमें आएगी, लेकिन क्या हम उन पर प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। तो क्या करेगा वो? गुस्सा पी करके रह जाएगा, सारे दिन बिना मन के काम करेगा, अनमने से काम करेगा। घर वापस आएंगे, प्यार भरे हृदय से पत्नी इंतजार कर रही है, बैग पकड़ती है और उस पर बरस पड़ते हैं। क्यों? वहां की गुस्सा लेकर के आए हैं ना, पत्नी समझ गई कि आज मामला कुछ गड़बड़ है, लेकिन बेचारे पतिदेव परमेश्वर थके हारे आए हैं, अब वो भी बदले में गुस्सा तो नहीं कर सकती ना, तो क्या करेगी? गुस्सा पी करके रह जाएगी। 10 मिनट बाद बेटा स्कूल से आया, उठा करके 2 जड़ दी, ड्रेस इतनी गंदी कर ली, हमेशा उधम मचाते हुए घर आते हो, उछलते कूदते, सही ढंग से नहीं आ सकते। क्यों? आज उसकी ड्रेस उसे गंदी क्यों दिख रही है? क्योंकि इसके अंदर में गंदगी है, गुस्सा भरी हुई है। पतिदेव ने जो गुस्सा उस पर उतारी है वो अपने बच्चे पर उतार देती है। अब बच्चा क्या करेगा? अपने खिलौने की टांग तोड़ देगा, स्लेट फोड़ देगा। वो किस पर गुस्सा उतारे? मम्मी पापा पर तो गुस्सा उतार नहीं सकता, या काम वाली आएगी तो उस पर गुस्सा उतार देगा, क्योंकि वो जानता है कि ये काम वाली है, इससे तो कम से कम मैं बड़ा हूं क्योंकि मालिक का बेटा हूं। यदि वो काम वाली पर गुस्सा उतार देता है तो काम वाली को भी गुस्सा आ जाएगा। बित्ते भर का है नहीं और मुंह चलाता है, गुस्सा तो आएगा ना, लेकिन बोलेगी नहीं, मन में सोचेगी ऐसा। फिर गुस्सा कैसे उतारेगी? तो बर्तन रगड़ रगड़ के मांजेगी, कपड़े पटक पटक के धोएगी, अब कहीं तो गुस्सा उतारेगी ना। तो इस तरह से गुस्सा जो होता है हमेशा अपने अधीनस्थों पे उतरता है, अपने से बड़ों पर नहीं आता। क्रोध इतनी आसानी से जाने वाली चीज नहीं है। कई प्रकार का क्रोध होता है। कैसे कई प्रकार का? अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध, प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध, संज्वलन संबंधी क्रोध, मान माया और लोभ, ये सभी होते हैं अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। तो कुल मिलाकर के 16 कषाय हो जाती हैं और 9 कषाय हो जाती हैं। तो जो अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध होता है वो मिथ्या दृष्टि को आता है, नरक गति का कारण होता है।
6 महीने से ज्यादा यदि किसी के प्रति हमारे दिल में क्रोध बना हुआ है, बैर बना हुआ है, 6 महीने तक यदि हम किसी पर गुस्सा करते हैं, नाराज रहते हैं, तो बैर का रूप धारण कर लेता है। और बैर क्या है? क्रोध का अचार या मुरब्बा, ज्यादा लंबा चलता है। तो बैर बांधना यानी कि अनंत भवों तक संसार में भटकना। मिथ्या दृष्टि को अनंतानुबंधी क्रोध आता है। जो सम्यक दृष्टि होता है उसे अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध आता है। वो 6 महीने के अंदर समाप्त हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता। अधिक से अधिक 15 दिन, कम से कम 15 दिन और अधिक से अधिक 6 महीना। लेकिन जो अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध होता है वो कम से कम 6 महीना और अधिक से अधिक अनंत भवों तक जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लड़ाई झगड़ा तो इस संसार की रीत है, परंपरा है, होते रहते हैं मनमुटाव, लेकिन ज्यादा दिन तक अपने मन में बैर भाव न रखें। और जो प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध होता है वो अणुव्रति को आता है। अधिक से अधिक 15 दिन तक टिकता है और कम से कम 3 दिन तक अणुव्रति होता है, वो प्रतिमाधारी होता है, उससे आता है। और जो संज्वलन संबंधी क्रोध होता है वो मुनि महाराज को आता है। अब आप सोच रहे होंगे मुनि महाराज को भी क्रोध आता है, तो संसार दशा में कषायें तो रहेंगी, कषायों में तारतम्यता होती है। तो जो संज्वलन संबंधी क्रोध उनको आता है वो क्षणिक होता है, कम से कम अंतर्मुहूर्त और अधिक से अधिक 3 दिन तक चलता है। ये संज्वलन संबंधी क्रोध कहलाता है। ये पानी की रेखा के समान होता है, जल्दी समाप्त हो जाता है। लेकिन जो प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध होता है ये धूल की रेखा के समान होता है। धूल में हम रेखा बनाते हैं, लाइन खींच दें तो कितने दिन तक बनी रहेगी? यदि 3 दिन तक तो बनी रहेगी और आंधी तूफान नहीं आएगा तो 15 दिन तक भी बनी रह सकती है। और जो अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध है वो भूमि की दरार के समान है। खेतों में आप देखते हैं ना, दरार पड़ जाती है, गर्मी के दिनों में चटक जाती है जमीन, तो वो दरार कितने दिन में भरती है? कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक कम से कम 15 दिन और अधिक से अधिक 6 महीने में भर सकती है। और जो अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध होता है वो कितने दिन चलता है? कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक अनंत भवों तक जाता है। ये पत्थर की लकीर के समान होता है, आसानी से मिटता नहीं है। छेनी हथौड़े की जरूरत पड़ती है इसे मिटाने के लिए। तो अनंतानुबंधी क्रोध कैसा होता है? जब श्रेणिक को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था, मिथ्यात्व उनके अंदर भरा हुआ था, अनंतानुबंधी क्रोध कषाय उनके साथ थी, ऐसे क्रोधाविष्ट दशा में उन्होंने क्या किया? यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और विद्वेष से भरे हुए, घृणा से भरे हुए हृदय से मरा हुआ सांप डाल करके अपने घर वापस चले गए। 2 दिन बाद चेलना को बताया, तुरंत नहीं बताया। 2 दिन बाद सुनकर के चेलना धिक्कारने लगी कि तुमने कैसा घोर अनर्थ किया, चलो मेरे साथ मुनिराज का उपसर्ग दूर करें। उन्होंने कहा उस ढोंगी ने तो कब का अपने गले से सांप निकाल करके फेंक दिया होगा। चेलना ने कहा दिगंबरत्व की महिमा तुम क्या जानो, मेरे साथ चलो। और अनुरोध करके उन्हें अपने साथ ले गई। वहां जाकर देखते हैं यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प अध खाया हुआ, चींटियों के द्वारा खाया हुआ पड़ा है। चींटियों ने उनके सारे शरीर को लहूलुहान कर दिया है। मुनिराज ने तो उपसर्ग समझकर उसी समय 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया था। जब तक उपसर्ग टल ना जाए ध्यान में लीन हो गए थे। जाकर के चेलना ने उनके गले से वह मृत सर्प हटवाया, उनके शरीर में घृत का, घी का लेप करवाया और दोनों उनके चरणों में बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब मुनिराज ने आंखें खोली, उपसर्ग दूर हुआ समझकर उन्होंने अपना ध्यान भंग किया तो देखते क्या है, सामने 2 भव्य जीव बैठे हुए हैं, जिनमें से एक तो उपसर्ग करने वाला है और दूसरा उपसर्ग का निवारण करने वाला।
उन्हें कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। अरे मित्र महल मसान कंचन काच निंदन थुति करन, अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण। ऐसे थे वो मुनिराज। उन्होंने उपसर्ग करने वाले को भी उसी स्नेहमयी दृष्टि से भर करके प्रेम भरे हृदय से आशीर्वाद दिया राजा श्रेणिक को, और चेलना को भी उसी तरह प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। राजा श्रेणिक उनकी इस स्नेहमयी दृष्टि को देखकर, उनके उस पावन आशीर्वाद को देख करके पानी पानी हो गए, लज्जित हो गए, धरती में गड़ गए और बार बार उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। मुनिराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने घोर अपराध किया है। मुनिराज फिर भी मुस्कुराते रहे। उनके उस आशीर्वाद से कल्याण हो गया उनका। क्या हुआ? तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। कहाँ इतनी घोर तीव्र कषाय उनके अंदर भरी हुई थी, और एक मुनिराज के आशीर्वाद ने उनको परिवर्तित कर दिया, रूपांतरित कर दिया। कैसे होते हैं मुनि? साक्षात्कार यदि हो उससे खड़ा है, जो क्रोध का जनक बाहर में अड़ा है। पे क्रोध लेस तक भी मन में न लाते, पाते क्षमा धर्म वे मुनि हैं कहाते। ऐसे होते हैं मुनि। साक्षात्कार यदि हो उससे खड़ा है, जो क्रोध का जनक बाहर में अड़ा है। हम कहते हैं कि हमें गुस्सा नहीं आती यदि हमें कोई गुस्सा ना दिलाए तो। क्या कहते हैं हम? हमें गुस्सा नहीं आती यदि कोई हमें गुस्सा ना दिलाए तो क्या ये बहादुरी है? क्या ऐसा होने से आप 30 मार खा बन गए? कोई गुस्सा ना दिलाए तो किसी को गुस्सा नहीं आती। आप शाम को कहते हैं कि आज मुझे इतने से भी गुस्सा नहीं आई, पूरे दिन मैंने गुस्सा नहीं किया। पूरे दिन क्या किया भैया आपने? तो खा पी करके कमरे में बंद होकर के सोता रहा। और शाम को क्या कह रहे हैं? सो करके उठ के क्या कह रहे हैं कि आज मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आई। पहली बार काम क्या किया? सिर्फ सोने का काम किया। तो इसे क्षमा नहीं कहते। निमित्त उपस्थित होने पर भी यदि हमें गुस्सा न आए तो उसे कहते हैं क्रोध पर विजय। क्या कारण है? गुस्सा क्यों आती है हमें? सहनशीलता की कमी होने से सबसे पहला कारण है। यदि हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है तो हमें गुस्सा आएगी। सामने वाले को हम सह नहीं सकते। देखो, एक पत्थर पड़ा है, रास्ते में पत्थर पड़ा है, हम चले जा रहे हैं, पत्थर की ठोकर हमें लग गई, पैर से खून निकलने लगा। हमें पत्थर पर गुस्सा आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें पत्थर का दोष नहीं है, मेरे कर्मों का दोष है। लेकिन वही पत्थर उठा करके एक बालक या एक युवा यदि हमें मार देता है किसी कारणवश, तो हमें उस पर गुस्सा आ जाती है। क्यों? अब हमें गुस्सा क्यों आया? अब हमारा कर्म बोध कहाँ गया? अब हम क्यों भूल गए कि मेरे कर्म का उदय था कि इसने मुझे पत्थर मारा, मैंने पूर्व जन्म में अवश्य इसके साथ कुछ किया होगा, उसी के फलस्वरूप ये मुझे पत्थर मार रहा है। ये सब हम उस समय भूल जाते हैं जब कोई जीवंत व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होता है, गुस्सा करता है, गाली देता है या पत्थर मारता है, तो उसका जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से देने पहुंच जाते हैं। ये है हमारी स्थिति। पागल व्यक्ति यदि हमें कुछ कहता है तो हम सुन लेते हैं, सह लेते हैं, कह देते हैं पागल है, छोड़ो। लेकिन यदि कोई क्रोधी व्यक्ति हमें कुछ कहता है तो हमें गुस्सा आ जाती, हमें भी क्रोध आ जाता है और हम उस पर उबलने लगते हैं। क्यों? क्या क्रोधी पागल नहीं है? क्या क्रोधी बुद्धिमान है? बुद्धि को पराजित करके ही क्रोध आता है। बुद्धि के दरवाजे की चटकनी लगा देता है। जिस समय क्रोध आता है ना, तो बुद्धि के दरवाजे को बंद कर देता है। जब हो जाता मनुष्य पर क्रोध भूत अस्वार
जब हो जाता मनुज पर क्रोध भूत असवार, आंख बंद होती तुरंत खुलता मुख का द्वार। क्रोध में हम अंधे हो जाते हैं, कहते ना, आंख बंद होती तुरंत, मतलब हम अंधे हो गए। खुलता मुख का द्वार, यानी कि मुंह से शब्द निकलने शुरू हो जाते हैं, और वो शब्द फूल नहीं बरसाते। ध्यान रखना, जिस समय हम गुस्से में होते हैं तो किसी पर फूल नहीं बरसा सकते, अंगारे ही बरसाएंगे। तो उस समय हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि को समाप्त करके ही क्रोध आता है। एक व्यक्ति यात्रा पर निकला हुआ था, रास्ते में उसे 4 महिलाएं मिलती हैं। यात्री जो होते हैं, यात्रा के दौरान मिलने वालों से थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं। उसने सोचा कि चलो अच्छा ग्रुप मिल गया है, थोड़ा सा टाइम पास किया जाए। उन 4 महिलाओं में से वह एक से बात करना शुरू करता है, और बात की शुरुआत क्या होती है, कहाँ से होती है? बहन जी आपका नाम क्या है? वह भी पूछता है, बहन जी आपका नाम क्या है? वह कहती है कि मेरा नाम बुद्धि है। अच्छा, कहाँ रहती हो? उसने कहा मनुष्य के मस्तिष्क में रहती हूँ, मनुष्य के दिमाग में रहती हूँ। दूसरे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम लज्जा है। लज्जा, लज्जा देवी हैं आप, कहाँ रहती हैं? उसने कहा मनुष्य की आंखों में रहती हूँ। तीसरे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम हिम्मत है। हिम्मत बाई, कहाँ रहती हैं आप? उसने कहा कि मनुष्य के हृदय में रहती हूँ, दिल में रहती हूँ। चौथे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वह बोली मेरा नाम तंदुरुस्ती है। कहाँ रहती हो तुम? उसने कहा मनुष्य के पेट में रहती हूँ। और थोड़ी इधर उधर की बातें हुई। पुरुषों के कदम थोड़ा तेज चलते हैं, आगे निकल गया वह। थोड़ी दूर आगे जाकर उसे 4 पुरुष मिले। अब उनसे भी उसने थोड़ा सा नाता जोड़ा, उनसे भी उसने थोड़ा सा परिचय बढ़ाया। सबसे पहले एक से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है भाई? उसने कहा कि मेरा नाम क्रोध है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्रोध है, कहाँ रहते हो? उसने कहा मनुष्य के मस्तिष्क में रहता हूँ, दिमाग में रहता हूँ। अरे वहाँ तो बुद्धि रहती है, अभी अभी मेरी उससे बात हुई है। उसने कहा कि जब मैं आता हूँ तो वो वहाँ से चली जाती है। जिस समय क्रोध आता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, रफू चक्कर हो जाती है, पलायन कर जाती है, बुद्धि को खो देता है क्रोध। तो जिस समय मैं जाता हूँ उसके दिमाग में स्थान बनाता हूँ, उस समय उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। दूसरे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम लोभ है। तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा कि मनुष्य की आंख में रहता हूँ। किसी भी चीज़ को देख करके ही तो लोभ आता है ना, हमें देखेंगे नहीं तो लोभ कहाँ से आएगा? तो उसने कहा कि मनुष्य की आंख में रहता हूँ। अरे वहाँ तो लज्जा रहती है, जब मैं आता हूँ ना तो लज्जा खत्म हो जाती है। बिल्कुल सच है, जब किसी चीज के प्रति हमारे मन में लोभ जागता है तो लाज शर्म सब एक तरफ धरी रह जाती है, और उसे पाने की अभिलाषा में हम सब कुछ भूल जाते हैं। तीसरे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम भय है, डर। तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा मनुष्य के हृदय में रहता हूँ। अरे वहाँ तो क्या रहती है? हिम्मत रहती है, अभी अभी मुझे पता चला है। उसने कहा कि नहीं, जिस समय भय जन्म लेता है हिम्मत खत्म हो जाती है, हिम्मत गायब हो जाती है। मेरे साथ हिम्मत का कोई वास्ता नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के जस्ट विरोधी हैं। चौथे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम रोग है। तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा कि मनुष्य के पेट में रहता हूँ। अरे वहाँ तो तंदुरुस्ती रहती है। उसने कहा कि नहीं, जब मैं आता हूँ ना तो तंदुरुस्ती खत्म हो जाती है। बिल्कुल सच है, क्रोध जो है वो प्रीति का नाश कर देता है, प्रेम समाप्त हो जाता है जिस समय हमें क्रोध आता है। लेकिन
जिसके अंदर क्रोध होता है वो अपने से बढ़कर के और किसी को कुछ नहीं समझता। ईस्ट और वेस्ट आई एम द बेस्ट। क्या कहता है वो? जो अहंकारी होता है उसी के अंदर क्रोध होता है, सारी दुनिया में मुझसे बढ़कर के कोई नहीं है। एक व्यक्ति ने सूर्य को देखा और उससे कहा कि तुम कितने तेजस्वी हो। सूर्य ने कहा कि नहीं, तुम तो मुझसे भी ज्यादा तेजस्वी हो। अपने अंदर झांक करके तो देखो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्तियां भरी हुई हैं, तुमसे बढ़कर के तेजस्वी कोई नहीं है। भगवान की जब अनंत शक्ति जागृत होती है तो उस समय कोटि सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ जाती है। एक सूरज की तो बात छोड़ो, करोड़ों सूर्यों की प्रभा भी उस एक सूर्य की प्रभा को तिरोहित कर देते हैं। जिस समय हम अपनी शक्ति को जागृत करते हैं हमारा तेज इतना बढ़ जाता है। तुम तो मुझसे भी ज्यादा तेजस्वी हो। उसने चंद्रमा से कहा कि तुम कितने शीतल हो। चंद्रमा ने कहा कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा शीतल हो। जरा अपना मूल्यांकन करके तो देखो, शीतलता की धार बह पड़ेगी, शीतलता की किरणें फूट पड़ेंगी। उसने समुद्र को देखा और कहता है कि तुम कितने गंभीर हो, कितने गहरे हो। समुद्र ने कहा कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा गंभीर हो। जरा अपने अंदर में झांक करके तो देखो, तुम्हारी गहराई का तुम्हें पता कहाँ है। और उसने पर्वत को देखा, उससे कहा कि तुम कितने विशाल हो। पर्वत ने कहा कि तुम भूल में हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा विशाल हो, तुमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम में तीर्थंकर बनने की क्षमता है, तुम तो हो 3 लोक के प्रेसिडेंट। अपनी शक्ति भूलकर क्यों बन रहे सर्वेंट? सोच लो, समझ लो, मास्टर एंड स्टूडेंट, मालिक एंड सर्वेंट, क्या चींटी क्या एलिफेंट, सब में है एक सा एलिमेंट। यदि बनना चाहते हो 3 लोक के प्रेसिडेंट तो अभी से करा लो अपना अपना अपॉइंटमेंट। चिल्ला चिल्ला कर कह रही है विद्यासागर की पार्लियामेंट, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है विद्यासागर की पार्लियामेंट। तो तुमसे बढ़कर के इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम तो मुझसे भी ऊंचे हो। किसने कहा? पर्वत ने। फिर उस मनुष्य ने कहा एक मनुष्य से कि तुम कितने अच्छे हो। तो पता है उस मनुष्य ने क्या जवाब दिया? तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। उस मनुष्य ने कहा दूसरे मनुष्य से कि तुम कितने अच्छे हो, तो वह मनुष्य कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ईस्ट और वेस्ट आई एम द बेस्ट। जब इस प्रकार की भावना हमारे अंदर आ जाएगी तो आई एम द बेस्ट, फिर कुछ सुधारने की जरूरत है ही नहीं, फिर तो दूसरों को सुधारने की जरूरत है। आज सारी दुनिया दूसरे को सुधारने में लगी है। एक मित्र अपने मित्र को सुधार रहा है, भाई अपनी बहन को सुधार रहा है, बहन अपने भाई को सुधार रही है, माता पिता बच्चों को सुधार रहे हैं और बच्चे अपने माता पिता को सुधार रहे हैं। ऐसे नहीं रहना चाहिए मम्मी आपको। आजकल लेडीज देखो कितने अच्छे से रहती हैं। आप अच्छी नहीं हो, पापा आप अच्छे नहीं हो। पतिदेव पत्नी को सुधार रहे हैं, पत्नियां पतिदेव को सुधार रही हैं। सारी दुनिया दूसरे को बनाने में लगी हुई है। यदि हम अपने आप को सुधारने में लग जाएं, हर एक व्यक्ति अपने आप को सिर्फ एक संकल्प करें कि दूसरे को नहीं, हम सिर्फ अपने को सुधारें, और सारी दुनिया यदि अपने आप को सुधार ले तो क्या होगा? सारी दुनिया सुधर जाएगी, क्योंकि सारी दुनिया यदि अपने आप को सुधार लेती है। कहा है किसी ने कि यदि तुम अपने आप को सुधार लेते हो तो कम से कम एक बात पक्की हो जाती है कि इस दुनिया से एक बेवकूफ कम हो जाता है, एक रास्कल कम हो जाता है, क्योंकि हमने अपने आप को सुधार लिया। तो इस प्रकार से जब हम अंतर्दृष्टि डालते हैं तब कहीं जाकर के हमारे अंदर रूपांतरण आता है। तो पहला कारण है क्रोध आने का, सहनशीलता की कमी। एक हॉस्टल के रूम में यदि 4 लड़कियां रहती हैं, चारों एक दूसरे को यदि सहना सीख जाएं तो उनमें कभी झगड़ा ना हो। हमें गुस्सा आती है जब कोई गाली दे देता है। गाली, गाली का क्या अर्थ है? गाली 2 शब्द है ना, जो गाई जाए वो गाली,
तो गाई क्या जाती हैं? विरुदावली गाई जाती है, स्तुति गाई जाती है, विनती गाई जाती है। जो गाई जाए वो गाली। क्या अर्थ है? पागल। किसी ने कह दिया पागल, तुम ही होगे पागल, हमें मत बोलो पागल। पा से पार्वती, गा से गणेश, ला से लक्ष्मी, 3 देवताओं का समावेश है उस पागल में। और पागल शब्द सुनकर के हमें गुस्सा आ जाती है। किसी ने कह दिया पाजी, पापों को जीतने वाला पाजी, पाजी। पाखंडी, पापों को खंडन करने वाला पाखंडी। गधा, पता है गधा मतलब क्या होता है? गध का अर्थ होता है रोग, और हा मतलब हारक, तो गधा मतलब डॉक्टर। आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, गध मतलब रोग। आचार्य श्री ने लिखा है मूक माटी में, पढ़ना आप। गध मतलब रोग और हा मतलब हरण करने वाला। तो किसी ने यदि हमें गधा कह दिया तो समझ लो हम उसके लिए डॉक्टर बन गए, उसकी चिकित्सा हम कर सकते हैं, भले ही मानसिक करें या शारीरिक करें। उचक्का का अर्थ होता है ऊंचे कुल वाला। कुलच्छी मतलब अच्छे कुल वाला। तो ये सब गालियां किसी ना किसी अच्छे अर्थ को लिए हुए हैं। तो जब भी कोई हमें गाली देना तो एक अच्छी सी स्माइल दिया करो, बदले में गाली मत दिया करो। और आपने यदि स्माइल दे दी ना तो समझ लीजिए कि आपने उससे गाली नहीं ली। क्या मतलब? देखिए, हम आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं और आपने वो गिफ्ट नहीं ली, तो वो गिफ्ट किसकी? जिसने दी थी उसकी। हमने आपको गालियां दी, आपने नहीं ली, तो वो गालियां किसकी? जिसने दी थी उसकी। तो जब कोई हमें गाली देता है ना तो लो ही मत, तो क्या होगा? हमें गुस्सा नहीं आएगी। और जिस समय गुस्सा आती है उस समय सेल्फ रियलाइजेशन करें। व्हाट इज दिस? ऑटो सजेशन। कैसे करें? अपने आप को संबोधित करें। दूसरा कहां तक किसी को समझाएगा? सबसे ज्यादा सबसे अच्छा संबोधन यदि कोई हमें दे सकता है तो वह हम खुद, क्योंकि अपने से ज्यादा अपने आप को और कोई नहीं जानता। तो जैसे देखिए, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, सुखलाल जी संघवी, श्वेतांबर विद्वान। दोनों आंख के अंधे थे वो, और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी, तत्वार्थ सूत्र पर टीकाएं, मीमांसा। और उसने एक उन्होंने छोटा सा उदाहरण दिया कि जिस समय गुस्सा आती है उस समय हमें क्या करना चाहिए। कि देखिए, आपका नौकर आपके लिए दूध लेकर के आ रहा है, ट्रे में कांच की ग्लास है, ठोकर लगी, ग्लास नीचे गिरा, टूट गया। गुस्सा आना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि नौकर ने गलती की है। अब नौकर पर गुस्सा मालिक को तो आएगी ना, मालिक को अधिकार है, लेकिन उस समय गुस्सा ना करें, आत्म संबोधन शुरू करें। क्या सोचें कि इस समय ग्लास को नौकर के हाथ से ट्रे से गिरने से बचाना मेरे वश की बात नहीं थी, लेकिन अब इस क्षण अपनी आत्मा को क्रोध के द्वारा पतित होने से बचाना मेरे वश में है। तो जो काम मैं नहीं कर पाया उस पर तो मेरा कोई वश नहीं। जो काम इस क्षण में कर सकता हूं उसे अब करूं। उसी समय, बिल्कुल उसी समय यदि हमने ये सोच लिया कि नहीं, यदि यही गलती मुझसे हो जाती तो, यदि इतना भी हमने सोच लिया तो हमें उस पर गुस्सा नहीं आएगी। क्योंकि गलती, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। गलती करना मनुष्य का काम है और क्षमा करना भगवान का काम है, दैवत्व, दैवीय है। तो यदि हम गलती करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन साथ में क्षमा करना भी जानते हैं तो हम महान हैं। महापुरुष किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, ध्यान रखना। महापुरुष कहाँ से आते हैं? इसी धरती पर वो भी जन्म लेते हैं, बिल्कुल हमारे जैसे जन्मते हैं, फिर वो महापुरुष बन जाते हैं और हम ऑर्डिनरी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड का अंतर है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड हमें अपने आप में
जोड़ना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो अपनी लाइफ स्टाइल बदलना है। Lives of great men all remind us we can make our life sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time. Lives of great men, महापुरुषों की जीवनियाँ all remind us, हमें सिखाती हैं, याद दिलाती हैं क्या? We can make our life sublime, हम भी अपनी लाइफ सबलाइम बना सकते हैं, आदर्श बना सकते हैं। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, और हम भी समय की रेत पर अपने पद चिन्ह उन्हीं की तरह छोड़ सकते हैं। बस शर्त एक होगी कि गुस्सा जिस समय आए उस समय गुस्सा मत करो। तो फिर क्या करो? मौन रहो। तो कहते हैं कि मौन रहना इतना आसान नहीं है दीदी, कहना सहज है, करना कठिन है। तो मुंह में पानी भर लो। मुंह में पानी भरना भी इतना सहज नहीं है। जब पानी भरते हैं और गुस्सा आती है तो पानी अंदर चला जाता है और शब्द बाहर आ जाते हैं, होता है ऐसा। तो कहते हैं कि अपने जेब में एक मंत्र लिख करके रखो। क्या लिखो उसमें? इन्वर्टेड कॉमाज में लिखो, मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या लिखा है? मुझे गुस्सा आ रहा है। अभी आया नहीं है, आ रहा है। और जैसे ही गुस्सा आने वाला होता है जल्दी से वो मंत्र निकालो और पढ़ो, तो हम होश में आ जाएंगे। क्योंकि गुस्सा हमेशा बेहोशी में आता है, होश में नहीं आता। तो जैसे ही हम पढ़ते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो शायद हम होश में आ जाएं और सोचें कि चलो छोड़ो, लेट गो, जाने दो। या फिर एक और उपाय है। क्या? तुरंत जिस समय गुस्सा आए दर्पण के सामने जाकर के खड़े हो जाओ, मिरर के सामने जाकर के खड़े हो जाओ। उस समय जो हमारा चेहरा होगा ना, इतना बेकार होगा कि हमसे ही नहीं देखा जाएगा। आप देखिए, जब दूसरों को गुस्सा आती है तो कैसा दिखता है उसका चेहरा? आंखें लाल लाल हो जाती हैं, चेहरा लाल पीला हो जाता है। एक एड्रेनलिन नाम का एक रस हमारे शरीर में उस समय निकलता है जीव कोशों से, और उससे क्या होता है कि चेहरे की ओर रक्त का संचार बंद हो जाता है। और यही कारण है कि हमारा चेहरा पीला पड़ जाता है या लाल पड़ जाता है जब वो रस निकलता है। तो वो रस ना निकले, इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। मनुष्य क्रोध करता है और इस क्रोध करने से उसके व्हाइट ब्लड सेल्स जल जाते हैं। जो सफेद रक्त कण होते हैं ना, जिनको हमारे शरीर में जरूरत होती है, जिनकी वो जल जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर उल्टा प्रभाव पड़ने लगता है। जो क्रोधी होता है उसके शरीर का रक्त जहरीला हो जाता है। एक बहुत अच्छा व्यंग छपा था एक बार, हॉस्पिटल में एक बोर्ड टंगा है। बोर्ड पर लिखा हुआ है नंबर 1, एक व्यक्ति को कुत्ते ने काटा, 14 इंजेक्शन लग चुके हैं, अब वह खतरे से बाहर है। नंबर 2, एक व्यक्ति को काले नाग ने काटा, डॉक्टर ने ऑपरेशन करके जहर निकाल दिया, अब वह भी खतरे से बाहर है। नंबर 3, एक आदमी को एक आदमी ने काटा, बचने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि जिसने काटा था वह क्रोधी था, उसके रक्त में जहर फैल चुका था। बताइए, क्रोधी व्यक्ति जहरीला हो जाता है। इस पर प्रयोग किए गए एक खरगोश के शरीर में एक क्रोधी व्यक्ति के शरीर का ब्लड इंजेक्ट किया गया और लोगों ने देखा कि 22 मिनट बाद वो खरगोश उछलने कूदने लगा, दांत किटकिटाने लगा, खिसियाने लगा और थोड़ी देर में 1 घंटे के अंदर छटपटा के मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि इसके शरीर में क्रोधी व्यक्ति का जहरीला रक्त पहुंचा दिया गया था, जो उसके लिए प्राणघातक हो गया। जिन पगडंडियों से इंसान गुजरता है, आपने कभी गौर किया? उन पगडंडियों पर घास उगना बंद हो जाती है। कितना जहरीला है ये इंसान। जिन पगडंडियों से हम गुजरने लगते हैं वहां घास तक नहीं उगती। खौलते हुए पानी में क्या हमें अपना
प्रतिबिंब दिख सकता है? नहीं। जिस समय हम खौलते रहते हैं, उबलते रहते हैं क्रोध से, उस समय हमें अपनी आत्मा का स्वरूप दिखाई नहीं दे सकता, जहरीला हो जाता है इंसान। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जिस समय महिलाओं को क्रोध आए उस समय अपने बच्चों को दूध ना पिलाएं, क्योंकि क्रोधाविष्ट दशा में यदि वे महिलाएं अपने बच्चों को दुग्धपान कराती हैं तो उनके बच्चे हिंसक होते हैं, क्रोधी होते हैं और क्रूर प्रकृति के रहते हैं। अपने मन को शांत करें, फिर बच्चे को भोजन कराएं, फिर उसे फीड करें, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। बच्चे पर संस्कार ये मत समझना कि जिस समय वह गर्भ में रहता है उस समय पड़ते हैं, जिस समय वह माँ का दूध पीता है उस समय भी माँ के संस्कार उस पर पड़ते रहते हैं। इसलिए कहते हैं ना, क्षत्रिय माँ का दूध पिया है। शिवा की माँ छत्राणी थी, शिवाजी की माँ छत्राणी थी, और एक बार किसी काम से जब वो गईं, शिवाजी को अपनी धाय के पास छोड़ करके, उसकी धाय माँ के पास छोड़ करके काफ़ी लंबा समय उन्हें वहाँ बिताना पड़ा। जब लौट करके आई तो उन्होंने उससे पूछा, शिवा ने तंग तो नहीं किया था? उसने जवाब दिया कि तंग तो किया था, लेकिन मैंने उसे अपना दूध पिला करके चुप कर दिया था। तो शिवा की माँ ने क्या किया, उसके गले में उंगली डाल करके उस दासी का दूध बाहर निकाल दिया और फिर से उसे दुग्धपान कराया, क्योंकि वो जानती थी कि माँ के दूध पर बच्चे के मन और मस्तिष्क पर पूरा प्रभाव पड़ता है। वो अपनी संतान को कायर नहीं बनाना चाहती थी। इसलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना माँ के पेट से सीख आए थे। हमें ध्यान रखना चाहिए, जो भी माँ बनने वाली होती हैं महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, उन्हें समझाती रहें, उन्हें शांत रखने का प्रयास करें, उनके भाव अच्छे रखें, उन्हें पुराण पढ़ने के लिए प्रेरित करें, महापुरुषों की कथाएं पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि बच्चे पर अच्छे संस्कार आएं। और जब तक उसका बच्चा माँ का दूध पीता है तब तक भी उसे अपने परिणामों को निर्मल बनाए रखने का कहते रहें। तो इस प्रकार से हमारे अंदर यदि प्रेम होगा तो हम अपने बच्चे में भी प्रेम का संचार कर सकते हैं। यशोधर मुनि के निमित्त से क्या हुआ? क्या हुआ? श्रेणिक राजा को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। पहले श्रेणिक को वह सृष्टि कुछ और दिखाई देती थी, अपने में सौंदर्य समेटे होने को तो सृष्टि यही थी, लेकिन जो सुंदरता देखे दृग में ऐसी दृष्टि नहीं थी, स्वच्छ नहीं थी नजर तुम्हारे रूपायित दर्शन के पहले, जैसे कांच मात्र रहता है कांच सदा दर्पण के पहले। भगवान से, गुरुओं से या अच्छे लोगों से जब हमारे स्नेह के तंतु जुड़ जाते हैं तो हमारा संसार ही बदल जाता है। तुमसे जोड़े सूत्र स्नेह के, जुड़ बैठा मुझसे जग सारा, सारी दुनिया का हो बैठा मैं जिस क्षण हो गया तुम्हारा। मैं था बहुत अपरिचित निज से, तुमसे परिचय क्षण के पहले, जैसे सीप न जन्मे मोती स्वाति नखत जलकण के पहले। अपने अंदर प्यास जगाओ। कुछ भी यदि हम पाना चाहते हैं तो जब तक हमारे अंदर गहरी प्यास नहीं होगी वो चीज हमें प्राप्त नहीं होगी। कोकिल जितना घायल होता उतनी मधुर कुहक देता है, जितना धुंधुआता है चंदन उतनी अधिक महक देता है। मैं तो केवल तन ही तन था, मुझ में जागे चेतन के पहले, जैसे मात्र बांस का टुकड़ा है वंशी वादन के पहले। तो जब तक हमारे सम्यक नेत्र नहीं खुलेंगे, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, हमारे अंदर से क्रोधादि कषायें जाने वाली नहीं हैं। और ये क्रोधादि कषायें बहुत घातक हैं। इसलिए यदि इन क्रोधादि कषायों को हमें अपने अंदर से निकालना है तो हमें अपने अंदर से रूपांतरण करना होगा। जो क्रोधी होता है वो कभी भी अहिंसक नहीं हो सकता। क्रोध हिंसा का कारण है। यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम किसी के प्रति अहिंसक भाव रख ही नहीं सकते। क्या है अहिंसा?
हम अहिंसा धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन वास्तव में अहिंसा की सही परिभाषा भी हमें नहीं पता। किसी ने बहुत मार्मिक पंक्तियां लिखी हैं हमारे आचरण को देखते हुए। क्या कहता है वो? मैं तो बारंबार कहूंगा, एक नहीं 100 बार कहूंगा, महावीर की जय कहने का जैनों को अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में कुछ होता है, आचरण में कुछ और होता है। हम कहलाते हैं अहिंसा धर्म के अनुयायी और हमारे अंदर में अहिंसा का लेश भी नहीं होता। किसी जीव की रक्षा करना मात्र अहिंसा नहीं है, बल्कि किसी की मदद न करना हिंसा है। यदि किसी की मदद करने के भाव हमारे अंदर नहीं है तो हम अहिंसक नहीं हैं। चींटी बचा लेने मात्र से हम अहिंसक नहीं हो जाते। चींटी बचाने के साथ साथ सब जीवों की मदद का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, तब कहीं समझना कि हमारे अंदर क्षमा भाव है। क्षमा कोई साधारण चीज नहीं है। व्हाट इज जैनिज्म? जानते हैं? कैन यू टेल मी जैनिज्म विद इन 10 वर्ड्स? क्या 10 शब्दों में आप हमें जैन धर्म बता सकते हैं? 10 शब्दों के अंदर आई कैन टेल यू नॉन वायलेंस, नॉन अब्सोल्यूटनेस और नॉन पॉजेसिवनेस इज जैनिज्म। अहिंसा, त्यागवाद और अपरिग्रह, यही जैन धर्म है। लेकिन कैसी अहिंसा? हमारे अंदर से फूटने वाली अहिंसा। दो मित्र जंगल से चले जा रहे हैं। एक जगह एक आश्चर्यजनक दृश्य उन्होंने देखा। 2 हिरण, मृग और मृगी मृत पड़े हुए हैं। एक छोटा सा गड्ढा है, उसमें थोड़ा सा पानी है और कुछ भी नहीं। दोनों में से एक दूसरे से पूछता है, खड़ा न दिखे पारधी, लगा न दिखे बाण, मैं तो सो पूछो सखे, कैसे तजिया प्राण। यहाँ तो कोई शिकारी खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है और इन हिरण और हिरनी को कोई बाण भी लगा हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इन्होंने प्राण कैसे त्याग दिया। उसे रहस्य समझ में आ गया था। उसने उस गड्ढे की ओर देखा और बताया, जल थोड़ा, नेहा घना, लगा प्रीत का बाण, तू पी कहते ही दोनों तजिया प्राण। जल तो थोड़ा सा है, दोनों प्यासे थे। इन दोनों में इतना प्रेम था कि एक दूसरे से कहते रहे, तू पानी पी ले, तू पानी पी ले, और दोनों ने प्राण तज दिया। ये है उत्तम क्षमा, ये है परम अहिंसा, ये है हमारा अहिंसा धर्म। जब इस तरह की क्षमा हमारे अंदर से फूट पड़े तब समझिए कि हम अहिंसा धर्म के अनुयायी हैं और उत्तम क्षमा धारण करने के पात्र हैं। अदरवाइज जो क्षमा हम सदियों से धारण करते चले आए हैं, सदियों तक धारण करते चले जाएंगे, यूं ही इस धरती पर भटकते रह जाएंगे। महावीर भगवान की जय।